ये मौसम का जादू है मितवा। मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, बुखार की बात कर रहा हूँ। ये मौसम का जादू है और इस जादू से आप सभी बच के रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आज बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ा सा ठीक होके मैं आया हूँ ताकि वो कट टू कट आपकी वीडियोस जो मैं ऑडियो वीडियो सुना दूँ। और कल से कोशिश करूँगा इससे भी डबल जो है ताकत के साथ पूरा डिटेल में आपके साथ वार्तालाप हो। तो नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और नवीन सर आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का रिव्यू, वनराज साहब बड़ा बदलाव, पहली बार पाखी का मुंह तोड़ा और समझा अधिक का दर्द। और दूसरा हैशटैग मान को नजर लगाने आ गई अपराधी श्रुति, मगर अब एक शब्द नहीं सुनेगा श्रुति के मुंह से अपनी अनु के खिलाफ। अनुज जिस तरह माया मुंबई से अहमदाबाद आई और ऊपर चली गई, उसी तरह ये श्रुति अमेरिका से अहमदाबाद अपनी रुखसती के लिए आई है। सब्र करो डियर, सब्र का फल मीठा होता है। लंबा इंतजार कर लिया तो कुछ टाइम और इंतजार कर लेते हैं ना डीकेपी, इसीलिए श्रुति को इंडिया में लाए हैं ना आप। पता है श्रुति का आना मतलब उसकी विदाई की तैयारी शुरू हो गई। श्रुति आ गई, अब क्या होगा मान का, बहुत ड्रामा होगा हल्दी में। कान्हा जी बस हमारे मान एक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। क्या अनुज अपने प्यार के लिए लड़ेगा? अनु के साथ खड़ा रहेगा? मान के सभी सपोर्टर है यहाँ, तो वो भी शायद मान को एक करने के लिए लड़ेंगे। मान की शादी में गठबंधन यही करेगी श्रुति, शायद तभी तो आई है। अनुज को अब श्रुति को भी बोलना चाहिए, श्रुति की जबरदस्ती की हरकतों पर अब इन इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना नहीं चलेगा। अनुज को स्ट्रिक होना पड़ेगा। और आज का एपिसोड सही कहा देविका ने कि सच्चा प्यार और सच्चे प्यार करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये ये भगवान का इशारा है, इसे समझो अनुज। आई अग्री विथ अधिक, ये मान की लव स्टोरी है, ये अधूरी नहीं रह सकती। सही कहा देविका, ये दोनों इडियट है, ये नहीं समझेंगे। अनु हिम्मत करके खाना बनाने जा रही थी, फिर से सब कुछ याद आ गया और वो डर गई। उसकी अंतरात्मा उससे बातें करती है, एक भटका रही है और दूसरी इनकरेज कर रही है। हाँ अनु, तुम्हारी गलती नहीं है, प्लीज खाना बनाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे साथ राहुल ने गलत किया, गुलाटी ने गलत किया, तुमने कुछ नहीं किया है। अपनी माँ की धरोहर को फिर से जिंदा करो और खाना बनाओ, डरो मत। तुम अन्नपूर्णा हो, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे साथ है। यस, यही चाहते हैं कि तुम ही जीतोगी। आज अनु ने अपने डर पर काबू पा लिया। बापूजी पक्का निर्णय कर लिया है कि वो घर छोड़कर जाएंगे। हाँ डिम्पी, बाहर के दुपट्टे में बड़ों का प्यार और आशीर्वाद नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही है डिम्पी ने। जब तक शादी नहीं हो जाती किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या सोचा है। बापूजी का बोलना। हाँ अनु, मीठा बा को ही बनाने के लिए बोल कहना। वाह कपाड़िया जी साड़ी की प्लेट ठीक कर रहे हैं। अब तो मान मिलेंगे। गजरा लाए हैं तो बालों में लगा भी दीजिए। आज अनुज उदास है, नहीं पहनना चाहती तो इसे भी छोड़ सकती हो। बापूजी से बच्चों की उदासी नहीं देखी जाती। चलिए ना हम इनके पास जाते हैं, कुछ दिन ही बचे हैं। बच्चों से सा प्यार प्यार से साथ रह लेते हैं। वाह अनुज अपनी अनु की साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रहे हैं। बेचारी अनुपमा दिल और दिमाग की लड़ाई में फंस कर रह गई है। दिल कहता है अनुज का लाया हुआ गजरा अनुपमा अपने बालों में लगाए, उसे पसंद भी है। पर दिमाग कह रहा है कि नहीं, अनुज जब अनुपमा के नहीं है, वो श्रुति के है और इस गजरे पर श्रुति का हक है, अनु का नहीं। पर कहते हैं ना, जो चीज जिसकी रहती है उसके पास ही लौटकर आ जाती है। इसीलिए तो डिम्पी ने अनुज का लाया गजरा पहना दिया। बेचारा अनुज खुश हो रहा है कि अनु ने गजरा लगा लिया और उसे नहीं पता कि कैसे लगाया है। ये तो खन्ना जी का आशीर्वाद है जो डिम्पी के रूप में अनु के पास आया है। पहले तो दिल की बात नहीं मानी, लेकिन अब गजरा लगाने के बाद से इतरा रही थी। अपनी नजरों से अनु को खुश होता देख
देख रही थी, अनुज को खुश होता देख रही थी। तिरछी नजर से अनुज को देख रही थी। वाह वाह, ये भी अलग ही आइटम है, पर चलो अच्छा लगा अनुज को इस तरह से देखना। अनु को अनु को कि देखो मैंने आपका दिया गजरा लगा लिया है। सपने तो बहुत है, पर पूरे कब करेंगे मेकर्स। अनुज के सपने में अनु से डांस करना अच्छा सपना है। सपने में ही सही, मान डांस देखने को मिला। आज अनुज की ये लाइन कि अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं पहनना चाहती तो इसे भी छोड़ सकती हो। ये लाइन अनुज की आंखों में पानी आ गया यार। उसका मन भी बहुत भारी हो गया था, उसका दिल रो रहा था, अनु भी रो रही है, दोनों के दिल रो रहे हैं। ये सीन नहीं देखा गया। हाँ बच्चों, पता नहीं बड़े झगड़े क्यों करते हैं। आप बच्चों की तरह जल्दी से झगड़ा खत्म करना नहीं आता है उन्हें। बापूजी ने बच्चों को मना लिया। हाँ बापूजी, ये फोटो यादगार रहनी चाहिए। डिम्पी को एहसास हो गया कि कुछ तो बात है। अनुज का दिल धक धक कर रहा है गजरा देखकर। खपाड़िया जी इतना खुश मत होइए, आपकी श्रू मैडम आ रही है। और ये आधा कदम डिम्पी की जबरदस्ती की वजह से उठा है। वाह अनु, क्या चोरी चोरी अनुज को देख रही है। थैंक यू डिम्पी। चली दादी अम्मा श्रू को फोन करने। टेंशन मत लो, तुम्हारी श्रू आ रही है तुम्हारे पास। अनु, कुछ गलत नहीं है, लगा लो। अनु, प्यार तुम दोनों में है, प्यार किया तो डरना कैसा। आज इतने दिनों बाद ये गाना आया। ओ अनुपमा, चाहा था जो मिल ही गया, फूल दिल का खिल ही गया। अब ये सारी जो चीजें हो रही है बिल्कुल वैसी है जैसी जैसे अनुज आया था और अनुपमा को पता लगने के बाद कि अनुज 26 साल से प्यार करता है, लेकिन अनु ने दोस्ती की थी, प्यार नहीं स्वीकारा था। तब जब भी कोई फंक्शन होता था, तब अनुज ऐसे ही सपनों में अनुज अनु से इस तरह डांस करते हुए सपने देखता था। आज भी वो सब याद आ गया। और पहला रिव्यू, श्रुति के सामने अनुपमा का गजरा ही बनेगा अनुज की जुबान। श्रुति की हल्दी तो ऐसे भी फीकी ही है, क्योंकि सगुन की हल्दी तो अनु ने पहले ही लगा दी थी, तो बाद में दूसरा कोई भी हल्दी लगाए उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। और आज तो सच में कान्हा जी ने डिम्पी के रूप में ही भेजा था। अब अनुज पहले वाला अनुज नहीं रहा, अब उसमें वो जोश आ गया है जिसको अधिक ने और आज देविका ने अनुज में भर दिया है। अब श्रुति को मिलेगा ही पहले वाला अनुज। और मुझे श्रुति की हरकत बिल्कुल चीप लगी, सारी लाज शर्म बेच खाई है। आज वनराज का बापूजी का हाथ पकड़कर मिठाई खिलाना अच्छा लगा। बापूजी की बातें सुनकर अनु को शक हुआ है। जब मिठाई खिलाने से मना करते हैं, तब भी अनु पाखी को देख रही थी। अनुज को भी दुख हुआ, चाहे जो कुछ भी हो। अनुज बापूजी को बहुत मानता है और प्यार भी करता है उनसे। यार ये श्रुति क्यों बीच में लाए। अनुज की शादी के बाद ही लाना था इसको। इतने दिन अच्छा लगा सीरियल, अब ये आ गई है, अब मनमानी करेगी देखना। हल्दी तो अपने आप ही लग गई। मान को अनुज ऑलवेज जस्ट हर्ट अनुपमा फर्स्ट माया नाउ श्रुति। अनुज का फिंगर क्रॉस करना। फर्स्ट माया नाउ श्रुति। अनुज का फिंगर क्रॉस करना अच्छा लगा। बच्चे बहुत क्यूट है। देविका ये बात अपनी दोस्त को भी समझा। सिर्फ अनुज ही अकेले क्या करेगा। जब तक अनु हाँ नहीं कहेगी, अनुज का साथ नहीं देगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इनको कोई नहीं मिला सकता, इन्हें खुद ही मिलना होगा। अब मेकर्स प्लीज हमारे मान को मिला दो, इसी की कमी थी। अरे भाई, अमेरिका में भी किसी को छोड़ दो,
ये छिपकली आ गई मान के रोमांस में बाधा डालने। चुड़ैल श्रुति, वनराज कैसा भी हो अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता है। वाह वनराज, खाना बापूजी के हाथ से ही खाना, अच्छा लगा ये चुड़ैल बड़ा आई हल्दी लगाने वाली, जबरदस्ती मेहंदी हल्दी लगा रही है अनुज को। और ये अनुज कुछ क्यों नहीं बोल क्यों नहीं रहा है। ये चुड़ैल जब देखो मान के बीच आ जाती है। इसकी हालत तो माया से भी बदतर होनी चाहिए। माया जो करती थी सामने करती थी अपनी असलियत के साथ, और ये दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो इंडिया छोड़ दूसरे देश जाता है, बट इस चुड़ैल का अलग है। आ गई ये अमेरिका छोड़ के इंडिया आई है मरने। श्रुति अनुपमा से जलन में खुद को ही घटिया बना रही है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है इसमें। अभी भी कुछ नहीं समझ रही है पागल। श्रुति के दिन पूरे हो रहे हैं, ऐसी हरकतें करके वो खुद नजरों में गिर रही है अनुज के। वनराज अपनी बात से कब पलट जाए वो कोई भी नहीं जान सकता, और कब बदल जाए। और बा कहती है ये अमेरिका नहीं है, इंडिया है, यहाँ कुछ शर्म करो। और आज मैं स्पेशल श्रुति के लिए गाना गाना चाहती हूँ। तुम संग प्रीत लगा के, मैं तो तुम संग प्रीत लगा के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों झूठे संग प्रीत लगाई, क्यों चलिए को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाए। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। ना मिलती ये बैरन आँखियाँ, चैन न जाता दिल भी न रोता। काश किसी से प्यार न होता, मैं तो तुम संग प्रीत लगा के हार गई सजना, हार गई सजना। और अनुज और अनुपमा के लिए स्पेशल। चांद से भी प्यारा है कोई, पर चांद को खबर ना लगे। ए ऊपर वाले मेरे चांद को कभी किसी की नज़र ना लगे। उफ उफ उफ, ये सिर्फ मान के लिए। और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, नवीन जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। गुड नाइट। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। हमने देखा अनुपमा अपने डर को काबू में करके खाना बनाती है सबके लिए। उधर जब डिम्पी अपना दुपट्टा लेने जाती है बा के पास, तो बा की बातों से उसे कुछ शक तो हो गया है, लेकिन बा जो है बात को घुमा देती है और डिम्पी वहाँ से चली जाती है। उधर सब तैयार होकर आ रहे हैं, अनुपमा भी तैयार होकर आती है। तो बार कहती कि ये मेरी प्लेट ठीक क्यों नहीं बैठ रही है। इतने में वहाँ पर अनुज आ जाता है और उसकी प्लेटें ठीक करता है। मान का यह मोमेंट तो बहुत ही बढ़िया था। अब हमें थोड़े थोड़े मान के मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उधर बच्चे भी वो चुपचाप बैठे हैं। बापूजी वहाँ आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप लोग खेल क्यों नहीं रहे हो। बापूजी उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और खूब अपना धमा चौकड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि मिठाई तो हम ना और बापूजी के हाथ से खाएंगे, लेकिन दोनों जने थोड़ा हिचकिचाते हैं कि जो है हम खिलाएं नहीं खिलाएं। और इसका इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ बाकी है,
ना अगर पाखी ने ये सब ब्लेम गेम नहीं खेला होता और अपनी गलती मान ली होती तो आज ये सब नौबत आती ही नहीं। अब लेकिन क्या ही गए, वो तो पाखी तो खैर है ही पूरा नेक्स्ट लेवल की हो ही चुकी है, उसका तो कोई है ही, कुछ कर ही नहीं सकते। उधर वो अनुज जो है अनुपमा को गजरा देता है और कहता है कि इसको पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और नहीं पहनना चाहो तो इससे भी छोड़ सकती हो। अब वो पहनना तो चाहती है, वो अनुपमा थोड़ी अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई है, पहनूं नहीं पहनूं, पहनूं नहीं पहनूं। इतने में खैर जो वो थोड़ी देर में अनुज दिखता है कि अनुपमा ने बालों में गजरा लगाया हुआ है। लेकिन वो कहता है कि कम से कम थोड़ा सा तुमने मेरी तरफ कदम तो बढ़ाया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। वो अनुपमा का फ्लैशबैक में देखती है कि वो गजरा रखती है, लेकिन डिम्पी वहाँ आके उसके बालों में गजरा लगा देती है। लेकिन जो है अनुज को ये सिग्नल तो मिल ही गया है कि अनुपमा उसे जो है अपनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ा रही है। उधर हम हल्दी सेरेमनी शुरू हो जाती है और सब बा से कहते हैं कि हम इनकी नज़र उतारिए। तो वो कहते कि नहीं तुम ही उतारो ना, आरती करो। कह रहे मैं कब तक यहाँ बैठी रहूँगी। बा के मुँह से अचानक से निकल जाता है, लेकिन वो बात को संभाल लेती है। उधर हमने जब देखा कि टीटू वगैरह सब डांस करते हैं और हल्दी बच्चे सबसे पहले हल्दी उसको डिम्पी और टीटू को लगाते हैं, बाकी सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। देविका अनुज को हल्दी लगाने के लिए भागती है उसके पीछे, लेकिन अनुज भाग जाता है और अनजाने में अनुपमा की हल्दी अनुज को और अनुज की हल्दी अनुपमा को लग जाती है, जिसे श्रुति बड़े गुस्से से देख रही होती है। और वनराज उसको पाखी को बुलाता है और उसके बापूजी के हाथों से पाखी को भी मिठाई खिलवाता है। लेकिन अब ये वनराज क्या साबित करना चाहता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। कि जब तुम्हारा मन किया, तुमने अपने माँ बाप का अपमान कर दिया, उस वक़्त अगर तुम पाखी की साइड ना लेते तो क्या कुछ घिस जाता या कुछ हो जाता। ये तो तुम्हें पता ही था, वनराज को पता ही था कि इस वक्त सारी गलती पाखी की थी, फिर भी तुमने उसका साइड लिया। बाद में कहने सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमने प्रीकैप देखा कि श्रुति से अनुज की हल्दी पहुंचती है और कहती कि अनुज को एके को जो है हल्दी लगाने का अधिकार सिर्फ मेरा है, और उसको हल्दी लगाती है और अपने गाल पे लगाती है और अपने गाल से अनुज के गाल पे हल्दी लगाती है। जिसे देखकर अनुपमा काफ़ी हर्ट होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज मायूस सा शाह हाउस से निकलता है और देविका उसका मन पढ़ लेती है और अधिक की वही बातें अनुज को याद दिलाती है और कहती हैं कि भगवान के इशारों को समझो, तभी किस्मत तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। उधर अनुपमा शाह हाउस में किचन में खाना बना रही है और फिर कहती है कि डिम्पी और टीटू की शादी में मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनुपमा जी, खाना बनाने से वो प्रॉब्लम टल जाएगी जो वनराज ला रहा है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि अनुपमा को खाना बनाने के लिए किसने कहा, बा और बाबूजी ने, वनराज ने, या घर की मालकिन काव्या ने? इसी घर से दुत्कार का रिलेशन तोड़कर तुम्हें घर से निकाला गया था। ये अच्छाई नहीं है, ये बेवकूफ़ी है अनुपमा। और बाकी बहुएं कहाँ हैं? डिम्पी तो नहीं आ सकती, काव्या किंजल सज रही हैं, सो रही हैं या गप्पे लगा रही हैं। जिनका घर है उनको चिंता नहीं। और अनुपमा, खैर क्या कहें,
इस अच्छाई की वजह से पहले भी दुख मिला था और अब भी शाह उसे दुख ही मिलेगा। अनुपमा के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। कॉकरोच कांड याद आ रहा है। एक मन कह रहा है कि तू अन्नपूर्णा है, तूने गलती नहीं की, ये गलती राहुल और गुलाटी ने की थी। फिर क्यों भाग रही है? खाना बनाना तेरा पैशन है। और दूसरा मन कह रहा था कि भाग जा यहाँ से, तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब तेरे से ये नहीं होगा। लेकिन अनुपमा अपने आप को समझाती है कि मुझसे जब कोई गलती नहीं हुई है तो मैं क्यों भागूं, और मैं तो चुटकी बजाते हुए बाएं हाथ से खाना बना लेती हूँ, तो मैं नहीं डरूंगी। और फिर अन्नपूर्णा माँ से आशीर्वाद मांगती है और खाना बनाने लगती है। शायद अब अनुपमा का फोबिया भी ख़त्म हो जाए। उधर बाबूजी अपनी तैयारी करते हुए और डिम्पी आकर गोटे वाला दुपट्टा मांगती है। बाबूजी का उस बात का इतना गहरा असर हुआ है कि वो हमेशा खुश रहने वाले बाबूजी और ताने मारने वाली बा अब डर कर रहने लगे हैं। और ये शायद डिम्पी भाग जाती है। अनुपमा खाना बनाकर तैयार होकर आती है और अनुपमा के साड़ी की प्लेटें ठीक नहीं हैं, लेकिन वो अनुपमा उनको ठीक करने की कोशिश करती है। रुको रुको अनुपमा, ये काम अनुज का है। और कपाड़िया जी हाजिर। चप्पल पहनाना, साड़ी की प्लेटें ठीक करना और मोगरे के फूलों का गजरा देना, ये अनुज का काम है। अनुपमा लो, फूलों का गजरा भी ले आए कपाड़िया जी। क्या मान मूवमेंट था। अनुज फूलों का गजरा अनुपमा के हाथों में बड़े प्यार से देता है और कहता है कि पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो तुम इसको भी छोड़ सकती हो, कहकर चला जाता है। और अनुपमा आंखों में आंसू लिए असमंजस में। अनुपमा पहनना चाहती है, लेकिन वो क्या करे। अब अनुज की हर चीज़ पे श्रुति का हक है, क्योंकि श्रुति अनुज की मंगेतर है। 5 साल पहले अनुपमा ने फूल लगाने भी छोड़ दिए थे। जो सामने दिख रहा है, अनुपमा उसको कैसे इग्नोर करे। लेकिन तभी डिम्पी ज़बरदस्ती फूलों का गजरा अनुपमा को पहना देती है, क्योंकि कान्हा जी भी ऐसा ही चाहते हैं। देखो भगवान भी कितनी कोशिश कर रहे हैं, धक्के मार मार के दो प्यार करने वाले दिलों को पास ला रहे हैं। बानर सेना यानी बच्चे आज ना तो उछल कूद मचा रहे हैं और ना ही हंस बोल रहे हैं। और बाबूजी आकर उन्हें नॉर्मल करते हैं। ये हैं बुजुर्ग जो बच्चों की रग रग से वाकिफ होते हैं। बच्चों को रामायण का प्रसंग सुनाते हैं और चारों बच्चे खुश हो जाते हैं। देखा 3 देवियों, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। और काव्या को तो कभी रसोई में खाना बनाते भी नहीं देखा, बस बड़ी बड़ी बातें बनानी आती हैं। नाच गाना शुरू होता है और अनुज अनुपमा को देखता है कि बालों में गजरा लगा हुआ है और कपाड़िया जी खुश। चाहे गजरा अनुपमा ने कैसे भी पहना हो, लेकिन कपाड़िया जी के लिए तो ये बड़े सुकून की बात थी। मुझे ये लगता है ये गजरा अनुज के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। लेकिन आज बनराज के नाचते गाते देख अच्छा लगा। जो ये बनराज उस बनराज से अच्छा है जो चेहरे पे खुंदक और नफरत लेकर घूमता है। नाच गाना हो रहा है और हमारे अनुज अपनी अनुपमा के साथ ख्यालों में डांस कर रहे हैं। काश ये सीन लंबा होता। अभी तो हल्दी भी अनुपमा के हाथों से अनुज के गालों पे लगेगी। तब देखते हैं कि अनुज कैसे अपने रंग में आता है। अभी तो सिर्फ गजरा ही लगाया है अनुपमा ने। अब बाबूजी को नज़र उतारने को कहते हैं सब, पर बाबूजी हिचक रहे हैं। लेकिन सभी के जोर देने पे दोनों नज़र उतारते हैं और कहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। काव्या बाबूजी को आरती उतारने को कहती है, लेकिन बा कहती है कि जब मैं नहीं रहूँगी तब भी तो ये तुम काम करोगी, तुम ही उतारो। लेकिन सब ज़बरदस्ती करते हैं और बाबूजी आरती करते हैं और बच्चों को मिठाई खिलाते समय रुक जाते हैं। तभी अच्छा वाला बनराज आता है और बाबूजी का और बा का हाथ पकड़ के चारों बच्चों और पाखी को मिठाई खिलाता है और बच्चों से कहता है आज से तुम खाना हमेशा बाबूजी के हाथों से खाना, क्योंकि उसमें स्वाद और आशीर्वाद दोनों मिलेगा। प्री कैफे सब लोग हल्दी लगा रहे हैं और अनुपमा के हाथों अनुज के गाल पर हल्दी लग जाती है। श्रुति दरवाजे पर और फिर अनुज के गाल से टिश्यू पेपर से हल्दी पोंछती है और अनुज के गाल पर हल्दी लगाती है, फिर गाल से अपनी हल्दी लगाती है। अनुज, ये है तुम्हारी चीप श्रुति, जिसको ना बड़ों का सम्मान है और ना कोई शर्म। श्रुति, तुम्हारे पोंछने से अनुज की हल्दी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये तो कान्हा जी का प्रसाद है। बस अब अनुज से उम्मीद है कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए
क्या करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। देविका का फिर आज अनुज को समझाना और हिंट देना बहुत अच्छा लगा। वो तो चाहती है दिल से कि ये दोनों मिल जाए और मान की प्रेम कहानी पूरी हो जाए। उधर अनुपमा का फिर से खाना बनाने से डरना और बार बार उसे फिर से वही बातें याद आती है। बट अनुपमा, तुम कर सकती हो और तुम करके भी दिखाओगी। और जिस किचन में तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तुम खाना बनाने से कैसे डर सकती हो। उधर बापू जी अपने जाने के लिए बैग तैयार कर रहे थे, तभी डिम्पी का आना और उन्होंने बात को पलट दिया। पर डिम्पी को कुछ महसूस हुआ कि ज़रूर कुछ बात और बापू जी छुपा रहे हैं, ज़रूर इनके मन में कुछ चल रहा है। आज तो मान के सीन बहुत ही अच्छे लगे। फिर से अनुज का अपनी अनु की साड़ी को ठीक करना और उसे गजरा देना बहुत अच्छा लगा। दोनों में बहुत प्यार है, एक दूसरे की फीलिंग को भी समझते हैं। बट ये इन दोनों की मजबूरियां क्या ही करें। फिर हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाना तो अनुज अपनी अनु को ढूंढ रहा है कि कहाँ है अनु। तभी अनु आ जाती है तो उसका फिंगर क्रॉस करके अनु का गजरा पहनना देखकर जो उसके दिल को राहत मिलती है, वो सोचता है कि चलो एक कदम तो अनु ने उसकी ओर बढ़ाया। बट उसे ये नहीं पता कि ये गजरा डिम्पी ने पहनाया है, जो कि अनुपमा पहनना नहीं चाहती थी, वो भी श्रुति के बारे में सोचकर। बाद में अनुपमा का डांस करना और अपने अनुज को झुकी झुकी नज़रों से देखना अच्छा लगा। फिर जो सपने में अनुज अपनी अनु के साथ डांस करता है, अब तो अनुज को बस हर तरफ हर जगह अपनी अनु ही दिखती है, जो कि उसकी रूह में समाई हुई है। आज काव्या और केंजल का बा को कहना कि डिम्पी और टीटू की नज़र उतारने के लिए और आरती करने के लिए, और बा का मुंह से निकल जाता है कि हमेशा तो मैं नहीं रहूँगी। ये सब सुनकर सब हैरान तो हो जाते हैं। आज जिस तरह बापू जी बच्चों को मिठाई खिलाते खिलाते रुक गए, फिर वनराज का आकर बापूजी का हाथ पकड़कर उन्होंने मिठाई खिलाना और पाखी को भी खिलाई, अच्छा लगा। और दोनों के मन में जो डर बैठ गया है बापूजी के कि उनसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। बट मुझे लगता है कि बापूजी जब घर छोड़कर जाने की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं से अनुपमा और वनराज को पता चल जाएगा और वो इन्हें जाने नहीं देंगे। प्री कैम में देखा तो जो आज श्रुति ने हरकत की, टिश्यू पेपर से हल्दी हटाकर अपने गाल में लगाकर अनुज के गाल पर लगाई, बहुत ही घटियापन था। और कैसे अनुपमा को अनुज से चिपक कर जेलस करा रही थी। ये सब देखकर जो अनुपमा को हर्ट हुआ, दुख तो बहुत लगा। बेशर्मी की भी हद होती है। बड़े बुजुर्गों और बच्चे भी सब खड़े हैं, पर इन्हें सिर्फ अनुज के साथ चिपकने की पड़ी हुई है। बात आना तो ज़रूर मारेगी और सुनने में हमें भी बहुत मज़ा आएगा। और गाना गाकर वनराज भी अनुपमा को ताना मारेगा और गाना भी गाएगा। बट बाद में मुझे लगता है कि अनुपमा जी सिचुएशन को संभाल लेगी और फिर से फंक्शन एंजॉय करने को मिलेगा। और इस श्रुति का पर्दाफाश तो अनुपमा ही करके रहेगी कि जो उसे पता चलने वाला है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें श्रुति का हाथ है। आगे देखते हैं क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वो न कागज़ रखता है न किताब रखता है, फिर भी ईश्वर दुनिया का हिसाब रखता है। बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। आज का एपिसोड देखा, देविका ने भी अनुज को बहुत अच्छे से समझाया और अधिक के साथ एग्री है बातों में। मान की लव स्टोरी अधूरी नहीं रह सकती। अनुज को समझ में आ रहा है शाह हाउस में कोई नहीं है जो खाना बना सके, सिर्फ अनुपमा ही है जो खाना बनाकर खिलाए। अनुपमा, कसम में खाना बनेगा हमसे कि नहीं? अब कोई है शाह हाउस वाला जो तुम्हें समझाए, तुमको संभाले? नहीं है अनु, कोई नहीं है। खुद ही अपने आप को संभालो, अकेले ही झेलो। इन शाह हाउस वालों के लिए मरती हो तुम। वाह अनुपमा वाह। और शाह हाउस में सिर्फ खाना बनाती ही रहो बस। जुट जाओ काम में, बाकी तो सब मर गए हैं शाह हाउस में। बनाओ खाना बनाओ, तुम इसीलिए ही हो शाह हाउस में।
हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो तुम्हारी उपमा खाना बनाती हुई। और बाबूजी अपने बैग तैयार कर रहे हैं, तभी डिम्पी का आना और दुपट्टा मांगना। डिम्पी खुश दुपट्टा देखकर। बाबूजी की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। बाबूजी ने बात घुमा दी, अधिक पाखी की बात बताकर डिम्पी को। बाबूजी कुछ बताएंगे नहीं, हम लोगों ने क्या सोचा है। साड़ी की प्लेट सही नहीं हो रही है अनुपमा की, चिंता मत करो अनुपमा, अभी अनुज आएगा। लो आ गया और साड़ी सही कर रहा है। अनुपमा अनुज से नजरें चुरा रही है। अनुज का अनु को गजरा देना और कहना पहनोगी तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं पहनना चाहती हो तो तुम इसे भी छोड़ सकती हो। अनुज कितना मासूम लग रहा था ये कहकर, सच में। अनुज का अनु के हाथों में गजरा रखना लाजवाब सीन। अब तो अनुपमा भी अनुज की बातों के ख्यालों में, और बाबूजी का तो कॉन्फिडेंस ही हिल गया है। बच्चे उदास बैठे हैं बेचारे। अंश का पूछना बड़े झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तब बाबूजी का अच्छे से समझाना। क्या उदाहरण देकर समझाया बाबूजी ने, बहुत अच्छा लगा। सब बच्चे खुश, और बच्चों का सेल्फी लेना और अच्छा लगा। त्रिमूर्तियाँ आपस में बात कर रही हैं बड़ों के बारे में। डिम्पी ने अपना डर बताया, बाबूजी परेशान हैं। और हल्दी का डांस शुरू। अनुज ने देखा अनुपमा ने गजरा लगा लिया तो अनुज ने फिंगर क्रॉस कर ली। बहुत खुश है अनुज। अनुपमा गजरा नहीं लगा रही थी पर डिम्पी ने लगा दिया। अच्छा किया डिम्पी ने, वरना अनुपमा लगाती नहीं तो चप्पल क्यों पहना करती है अनुज से अनुपमा। सब खुश होकर डांस कर रहे हैं। अनुज सोच रहा है अनु के साथ डांस करने का। किंजल का कहना, डिम्पी टीटू की नज़र उतारो बा से। अब बाबूजी नज़र उतार रहे हैं और दादी अम्मा परेशान, शायद श्रुति को फ़ोन लगाने के लिए, और फ़ोन लगा रही है पर फ़ोन उठ नहीं रहा है। बाबूजी बहुत परेशान है। वनराज बाबूजी से बात करना चाहता है पर कर नहीं पाया, बच्चे उनको पकड़ कर ले गए। काव्या का आरती के लिए कहना बा से, और बा के मुँह से निकल गया, हमेशा मैं थोड़े ही रहूँगी। अनुपमा सोच में बोली, अनुपमा बा फिर करने लगी। अपनी आदत से मजबूर है ये अनुपमा। बच्चे मिठाई खाने को कह रहे हैं पर ईशानी को नहीं खिलाया। बा बोली अपनी मम्मी से खा लो जाकर, वो खिलाए। बाबूजी का हाथ पकड़कर वनराज ने ईशानी को मिठाई खिलवाई। पाखी के पता नहीं कैसे एक्सप्रेशन। वनराज ने बच्चों से कहा, खाना हमेशा बाबूजी के हाथों से ही खाना। वनराज का पाखी को बुलाना और बाबूजी के हाथों से मिठाई खिलवाना। प्री कैप देखा। सब खुश हो रहे हैं। अनुपमा के हाथों से अनुज को हल्दी लगना, तभी चुड़ैल श्रुति का आना और कहना कि मेरे सिवाय तुम्हें हल्दी और कौन लगा सकता है। अनुपमा की लगी हल्दी उसने छुड़ा दी। अनुज के हाथों से खुद को हल्दी लगवाना, फिर अपने गाल से अनुज को हल्दी लगाना, वो भी अनुपमा को चिढ़ाकर। पर श्रुति चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, समझी तुम। अभी बा का ताना सुनने को तैयार रहो तुम। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, और धन्यवाद सब मेरे दोस्त मेरे बारे में पूछने के लिए। और मुझे माफ़ कीजिए सब लोग, आई एम सॉरी। मैंने कल बहुत देर से आप लोगों का वीडियोस के ऊपर कमेंट किया, क्योंकि मैं कल हॉस्पिटल गई थी। सुबह से ब्रेथलेसनेस हो गई थी, थोड़ा ब्रीदिंग का इश्यूज़ हो गई, तो सुबह से हॉस्पिटल में थी। बाद में मैंने आप सबका वीडियोस देखा, बहुत पसंद आया और कमेंट भी किया देर से। तो आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा और इमोशनल भी था और थोड़ा मान मोमेंट्स भी था। तो शुरू होती है, देविका अनुज को रोकता है और देविका समझाता है अनुज को कि आदिक ने जो कहा उनके बारे में, मान के बारे में सही है और सोचने के लिए। लेकिन अनुज बिना कुछ जवाब दिए चले जाता है। वो इसलिए ऐसा शायद जवाब नहीं दिया क्योंकि उसको मालूम है कि अभी उसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है अनुपमा की तरफ से, क्योंकि अनुपमा तो अभी कैसे हाँ बोल दूँ। सो वो भी कंफ्यूज्ड है। उसको एक्चुअली पहले अपने लाइफ में जो श्रुति है और आद्या है उनसे साफ साफ बात करना चाहिए, उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकता है कि अनुपमा कोई स्टेप ले या आगे बढ़े उसकी तरफ। वो कैसे आगे बढ़ेगी उसकी तरफ जब उसकी लाइफ में उसके फियांसे है, उसने वादा किया है श्रुति से शादी करने के लिए। हाँ, ये है कि अभी इनको पता नहीं है कि श्रुति ने क्या किया, लेकिन अनुपमा की नज़र में अभी तक श्रुति उसकी होने वाली बीवी है। जी, आपके वीडियोज़ और लाइव वीडियो से आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आपको बहुत सर्दी हुआ, प्लीज़ टेक केयर, ध्यान दीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
या फिर अनुपमा किचन में फिर उसको पैनिक अटैक आती है, वो घबरा जाती है, वो पका नहीं सकते। फिर उसका जो इनर फीलिंग है या इनर आत्मा बोलते हैं, वो बात करते हैं और बोलते हैं क्यों घबराते हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, कितनी साल इस किचन में जिया और खाना ऐसे बना सकती है। तो अनुपमा ना उसमें बहुत घबरा जाती है। फिर फाइनली अनुपमा को कॉन्फिडेंस आ जाती है और वो खाना पकाती है। मैं वो सीन बहुत इमोशनल था, कितना अच्छा एक्टिंग था रूपाली गांगुली का, लेकिन वो बहुत इमोशनल थी। यही ट्रॉमा है जो बार बार आपको ना खा ही जाता है, यही है ट्रॉमा। सो बाहर आ जाती है। बहुत अच्छा लगा कि फाइनली अनुपमा उससे बाहर आ गई, खाना पकाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर बा और बाबूजी भी बहुत सैड है, वो लोग क्योंकि जाने की सोच रहे हैं। उनका मोमेंट अच्छा था। डिम्पी आते हैं, उनको देखते बैग के साथ, फिर वो लोग कोई बहाना बनाते। लेकिन जब डिम्पी वो क्या बोलते हैं उसको, ठुपाठा लेने आते हैं, तो बोलते हैं तुमको पसंद है या नहीं। तो डिम्पी को थोड़ा डाउट हो जाता है कि बा और बाबूजी थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। या फिर डिम्पी को थोड़ा लगता है कि बाबूजी और भा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, उनको मन में कुछ है, दुख है। फिर बच्चे सारे बैठते हैं और बाबूजी देखते हैं बच्चे को कि सैड है, फिर आके बात करते हैं, सब छोटे बच्चे को कुछ समझाते हैं, देन सब खुश हो जाते हैं। फिर अनुपमा अपना साड़ी ठीक कर रही है, जैसे पुराना टाइम पे हमेशा वो साड़ी को ठीक करती है। फिर वहाँ अनु जाके साड़ी ठीक कर देता है और अनुपमा उसको देखते रहते हैं। फिर वो फ्लावर्स देते हैं अनुपमा को और बोलते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए लाए, तुम पहन सकते हो या सुबह छोड़ सकते हो। फिर अनुपमा देखती है और अनुज चले जाता है और देन डिम्पी और टीटू सब डांस कर रहे हैं। अच्छा डांस है, सब लोग खुश है। और फिर डिम्पी को वो क्या पूजा आरती उतारने के लिए बोलते हैं बा और बाबूजी के लिए, लेकिन वो लोग घबराते हैं और बोलते हैं नहीं करेंगे। काव्या को बोलते हैं करने के लिए, फिर काव्या बोलती है मैं कैसे करूँ। फिर सब लोग बोलते हैं नहीं आप ही बड़े हैं बा, आप करो। फिर बा बोलती है नहीं मेरे बाद तो उनको भी डाउट आ रहा है कि क्या है, क्योंकि उससे पहले काव्या, किंजल और डिम्पी, पता नहीं काव्या और किंजल जैसे क्या बोलते हैं उनको, डॉल्स, मैनिक्विन, जो शोरूम में मैनिक्विन रहता है वैसे लग रहे हैं शो में, इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फिर भी देन बाबूजी लगा आरती करते हैं और फिर डांस। अनुज देखता है कि अनुपमा वो फ्लावर्स पहने की नहीं, वो देखता है, बहुत खुश हो जाता है, गाना बजता है बहुत प्यारा सा। फिर वो बोलते हैं एक कदम आगे तो बढ़ाया अनुपमा ने, लेकिन पुअर अनुज, उसको थोड़ी मालूम है कि वो अनुपमा ने खुद से अपने मन से नहीं लगाया। मुझे लग रहा है कि वनराज को थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, वो अभी शायद बर्बाद ने शादी को तोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन देखेंगे। वनराज तो वनराज है, उस पर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता है। वो जब तक अपना जीत नहीं पाएगा, अभी तो खुश बहुत हो जाएगा कि श्रुति आ गए और अनुपमा की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगे। अब क्या मिलता है उसको, हमेशा अनुपमा को नीचे दिखाना, पता नहीं उसका ईगो यही है कि अनुपमा जैसे ही लड़की आगे बढ़ गई, हाँ उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। एनीवे देखेंगे, वनराज तो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे श्योरली, मुझे लगता है। तो एक्चुअली अभी जो श्रुति आ गई तो बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है। वो तो बहुत कोशिश करेगी दोनों को अलग करने के लिए और आगे भी उसके साथ रहेंगे। सो फुल ऑन ड्रामा बिटवीन, लेकिन इसमें सब अनुपमा ही हर्ट होंगे। अनुज को ये रियलाइज़ हो रहा ही नहीं कि ये सब ड्रामा में हमेशा सब लोग अनुपमा को ही ब्लेम करते और अनुपमा को ही हर्ट करते। सब लोग अपने अपने मर्जी करते हैं, लेकिन अनुपमा ही फाइनली टारगेट बनती है और बर्बाद भी हो गई अनुपमा, अनुज ने नहीं। हाँ, सो कैसा ये सब चल रहा है पता नहीं। ये अनुज ना बहुत खुश हो जाता है कि अनुपमा फ्लावर्स पहने और लेकिन पुअर अनुज, उसको नहीं मालूम कि अनुपमा ने खुद से नहीं पहना है। अनुपमा ने सोचा है कि मैं कैसा पहनूँ, ये मेरा हक नहीं, ये श्रुति का हक है, मैं कैसा ले लूँ। लेकिन डिम्पी आके फोर्सफुली उसको पहनाते हैं और बोलते हैं मेरी शादी है, तुमको आपको अच्छा लगना है माँ। तो डिम्पी वो फ्लावर्स पहनाते हैं अनुपमा को, अनुपमा अपने मन से नहीं पहनती है। लेकिन अनुज को तो बहुत खुशी हो रहा है और सब लोग फिर से ये हल्दी लगाने के लिए बाबूजी बोलेंगे, फिर बच्चों को खिलाने के लिए वो लोग हेजिटेट करते हैं। फिर वनराज आके हाथ पकड़ता है बाबूजी का और खिलाते हैं और पाकी को भी। तो वनराज मुझे नहीं लग रहा है, आई थिंक वनराज आज
कुछ गड़बड़ नहीं लगा। वो तो खुश दिख रहा था कि टिट्टू और डिम्पी डांस कर रहे हैं, वो खुद भी डांस किया। देखेंगे लेकिन क्या है आगे का स्टोरी। फिर ये सब ड्रामा में देन प्रीकैप में चले जाता है कि वही अनुपमा से गलती से वो हल्दी लगते हैं अनुज को, और श्रुति आती है और बोलती कि ये मेरी हक है, सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ अनुज को हल्दी, और अपनी फेस से लगाती है। तो देखेंगे अभी अनुज चुप रहेगा, क्या बोलेगा। मेरे ख्याल से अनुज कुछ बोलेगा नहीं अभी, क्योंकि शादी चल रहा है। बट देखेंगे आगे क्या। अनुज को अभी बोलना चाहिए अगर उसको अनुपमा चाहिए, लेकिन उसको भी अभी समझना चाहिए अनुज को कि वो चाह रहा है कि अनुपमा हाँ बोले और इनकरेज करे उसको ये प्यार को। बट कैसा करेंगे जब उसकी लाइफ में श्रुति है। उसको पहले ये सब क्लियर करना चाहिए। दो ही कैनॉट हैव टू गर्ल्स। वो उसको क्या है, 2 birds in her hand, ऐसा वैसा कर रहा है वो। हाँ, उसको क्लियरली श्रुति को बोल देना चाहिए कि आई कांट मैरी यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। बाद में जो आद्या करेगी या करेगी उसको खुद समझना चाहिए। ही हैज़ टू टेल आद्या टू, यू कांट फोर्स मी, मैं तुम्हारा फादर है, तुमको मेरी डिसीजन के साथ आना है, आओ या नहीं, कि तुम्हारी मर्जी, ऐसे बोलना आद्या को। ये क्या है, दोनों बेवकूफ़ पेरेंट्स एक बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने प्यार को। सो आज के लिए इतनी अंजू जी और नवीन सर, धन्यवाद सबको। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते नवीन सर आपको भी। आशा करती हूँ कि आप दोनों की तबीयत ठीक है, और गॉड से प्रे करती हूँ कि आप लोग जल्दी से ठीक हो जाए। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख के। देविका को अनुज को समझाना कि यार तुम बात मान, तुम लोग का लव मतलब जो हैशटैग मान लव, तो जो इन लोग का जोड़ी है, एक बार तू ट्रायल कर। अनुज ट्रायल करना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अनुपमा तैयार नहीं है। इसके लिए मैम एक बात कहना है कि तैयार इसलिए नहीं है कि कभी कभी होता है ना, 1 बार धोखा, 2 बार धोखा, 3 बार धोखा। अनुज ने 2 बार धोखा दिया। पहली बार कोई ज़रूरी नहीं है, एक ह्यूमन बींग्स, आज तक मैंने कभी भी ये बात ना अनुज के लिए कहा ना अनुपमा के लिए कहा, लेकिन आज दोनों के लिए कहूँगी। बाय मिस्टेक एंड मिसबिहेव। मिस्टेक ये है कि वो सिर्फ अपनी बेटी का बात मानता है। आई न्यू इट कि कपल्स है, हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा होता है, लेकिन बेटी के लिए हुआ है तो स्पेशली अनुज को रोकना चाहिए। माया के टाइम जब अनुज जा रहा था, अनुपमा बाहर निकल तक कितनी कोशिशें की, लास्ट में वो बेहोश हो गई। क्या अनुज को राइट नहीं था कि पीछे से पकड़े अनु को, कहीं वो सच में ना चली जाए? तब भी उसने माफ़ किया। उसकी करियर को साइड करते हुए, छोटी अनु को संभालते हुए उसने अपने आप को देखा। दूसरी बार समर का डेथ। आप बोलेंगे मैम कि आज महिमा पुरानी बातों को उठा रही है, तो मैं ये कहूँगी समर का डेथ हुआ था तो उस समय वनराज ने ब्लेम लगाया था अनुज के ऊपर कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया, और अनुपमा भी वही ब्लेम अनुज के ऊपर लगाई थी। काफ़ी दिन तक बातें भी नहीं हुई। अनुज बाहर खड़ा रहा, छोटी को छोड़ के अंदर, छोटी को वो अंदर ले जाती थी, सब कुछ करती थी उसके लिए। जब याद करो कि उस समय जब अनुपमा ने तुम्हें माफ़ किया था और माया के साथ तुम एक तबायफ के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी मैम, उनके साथ घर में रहना, उस बच्ची के साथ रहना, तब भी अनु को पूरा भरोसा था कि मेरा अनुज ऐसा नहीं करेगा। क्या आपका राइट नहीं है एक सिंगल फादर होकर आप उसे पाल सकते? औरत ही क्यों मिलती, औरत ही आपको क्यों चाहिए? और आज तो देखकर, कल प्रीकेप का तो देखकर तो मन तो कर रहा है कि श्रुति पर जाके 1-2 चाटे, क्या मैं 3-4 चाटे लगा दूं। व्हाट अ चीपलेस। ये इंडिया है, अमेरिका है, चाहे वो मुस्लिम ही कंट्री क्यों ना हो, जब भी कहीं पे भी हल्दी होता तो ये गालों में गाल सटा के जो ये दिखाया गया है मेकर्स की तरफ से, मैं मेकर्स को तो कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे नवीन सर भी ने मना किया है और आपने भी मना किया है मैम, तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन इस तरह से जो दिखाया गया ट्रैप नहीं दिखाना चाहिए।
ये चीप पॉइंट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चीप पॉइंट ही है कि आना हल्दी लग गया है ना, कोई बात नहीं, तुमको भी लगाना, तुम भी लगाओ, तो अनुज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह से आके अपने टशन को दिखाते हुए उसके हाथ अपने रुमाल से उसके गालों से वो हल्दी उतारते हुए और उसके हाथ में जो हल्दी लगा उसको लगा के अपने गालों पर उसके हाथों से, और फिर गाल में गाल सटा के कि ये हक सिर्फ मेरा है। और अनुपमा को देखकर टसन से अनुपमा को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा उसको ग्लासेस रहेगा कि मेरा जो मेरा है वो मेरे ही मिलना चाहिए। एक होता है ह्यूमन बींग्स, समझती हूँ मैं बात को। फिर वो खाना बनाने जाती है, फिर उसके अंदर दो दो रूप मिलते हैं, दोनों रूप देखकर बोलते हैं, एक बोलो बनाओ, एक नहीं बनाओ, तो वो फिर बनाती ही है। उसे अपनी माँ का संस्कार याद आता है, माँ की बातें इधर उधर याद आता है कि मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें अच्छे से खाना बनाना आता है, और फिर उसने डिसाइड करके खाना बनाया। फिर वो तैयार भी हुई, तैयार होने के बाद सब कुछ देख भी रही है, सब संभाल भी रही है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि तीन मूर्ति जो बोलते हैं कि किंजल, काव्या और डिम्पल। डिम्पल की चलो शादी है, किंजल और काव्या भी तो किचन में आ सकती है हेल्प कराने के लिए। हाँ, बना नहीं सकती, मसाले नहीं डाल सकती, लेकिन सब्जी तो बना सकती है। लेकिन वो भी नहीं दिखा है। उन दोनों तीनों को तो कभी नहीं देखा मैंने। बाबू जी कमरे में अकेले बात करते हैं, सामान पैकिंग कर रहे हैं। वो भी देखकर समझ में आया कि बड़े बुजुर्ग का अपमान करना भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये चीज़ देखकर भी समझ में आया जो कि नहीं करना चाहिए था, न वनराज को न पाखी को। वनराज को तकलीफ हुई जब एक फादर का रूप दिखाया गया कि आप अपनी बेटी के साथ इतना कॉन्सिविव है, तो मैं भी अपनी बेटी के साथ कॉन्सिविव, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं कैसे पाखी के साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ। तो वही सोचिए, जब मेरी बेटी के साथ इस तरह कांड हो रहा है तो मुझे तकलीफ होगी कि नहीं होगी। ये जो बोलते हैं ना कि अंदर में एक वॉइस का मतलब जो मैन ईगो होता है उसको भी साइड किया, तो वो अच्छा लगा देख के। अधिक वाला बात फिर अनुज उसको गजरा देता है और गजरा पहनने के लिए बोलता है कि अगर तुम्हें पहनना तो पहनना, नहीं तो छोड़ देना इसे भी। तो वो पहनना चाहती नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं ना, भगवान के इशारे पे इशारे हो रहे हैं कि तुम लोग मिल जाओ। और रियलिटी की हर बार हो रहा है, मेहंदी हो, हल्दी हो, चाहे वो कुछ एंट्री में दोनों का माला गिरना हो उसके बदन में, डांस करते करते संभालना और माला पहनाना, साड़ी का पतली ठीक करना, ये सब सब कान्हा जी का इशारा है। लेकिन ये दोनों के दोनों पागल समझ नहीं रहे या समझ के असमझ बन रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। और सब के सब डांस करते हैं और अच्छे से बापू जी को बोलते हैं कि आप लोग नज़र उतारिए, तो बापू जी नहीं उतारते नज़र। तो अनुज बोलते हैं कि अगर आप ही नहीं उतारेंगे तो कैसे होगा। तो काव्या को बोलती है कि काव्या उतारेगी, काव्या आरती करेगी। तो इस चक्कर में अनुज भी समझ जाता है, अनुपमा भी समझ जाती है, यहाँ तक कि वनराज और काव्य भी समझ जाती है कि बात कुछ ऐसा है जो कुछ चल रहा है बापू जी के साथ। अभी चारों के चारों कभी बैठ के बातें करेंगे या कुछ डिसाइड करेंगे कि हम लोग को ऐसी बात करके रोकना है उन्हें। और देखने को सब के सब होली लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर। ये हल्दी वाला फंक्शन, होली जैसे खेला जाता है वैसे हल्दी का फंक्शन खेला गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो टशन मार के हाथ टान के गले मिलने के बाद उसकी अपने हाथ से टिश्यू पेपर से पोंछना, और उसके बाद फिर मुझे लगता है ना कि ये कांड होने के बाद देविका को समझाना चाहिए अनुज को कि ये चीपलेस वाला हरकत ना करे। अनुज उसको कितना फील होता है, क्योंकि कोई भी यसीब के साथ वो रिएक्शन दिखाए कि तुम सोचो यसीब के साथ वो खड़ी होकर बात करती है या कुछ भी करती है तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है, और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें प्यार है या नहीं है, वो तुमसे प्यार करती थी कि नहीं करती थी, तुम्हें जब पता ही नहीं था उसके बाद तुम एडजस्ट कर रहे थे कि ठीक है वो आगे निकल रही है। लेकिन तुम ये खुद सोचो कि तुमको इनसिक्योर हो रहा था तो वो कैसे बर्दाश्त कर रही है अंदर। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता ह्यूमैनिटी में कि बर्दाश्त करती है लड़कियां। औरतों को स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया जाता है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करती है। वो प्रेगनेंसी वाला बात नहीं है
कि 1 महीने का दर्द हो, चाहे 2 महीने का दर्द हो, चाहे 7 महीने का दर्द हो, दर्द तो औरत को ही झेलना पड़ता है, औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, कोई मर्द को नहीं करना पड़ता। हाँ, मर्द एक बार करके छोड़ देते हैं, बात खत्म। बाकी फिर प्रेगनेंसी 9 महीना कौन झेलता है? ये कौन अपने आप को एबल करके रखता है? खाने के मूड वेयर चेंज, सब कुछ चेंज। उसके बाद आदमी कितना अपने आप को सिक्योर करता है। तो यही चीज़ है ह्यूमन बीइंग्स में, औरतों को वो ताकत मिलती है, गट्स मिलता है। और यहाँ तक कि औरतों को पेन भी होता है। मर्दों को ये कहा जाता है कि मर्द को तकलीफ होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मर्द को तकलीफ नहीं होता, मर्द को भी तकलीफ होती है। मर्द को भी होती है। अंजू मैम, आज जैसे आपको सर्दी लग रखा है, वैसे आज मुझे पता नहीं 2-3 से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। आई डोंट नो कि दोपहर में ही मेरी नींद आनी चालू हो जाती है। तो इसीलिए अच्छा लगा अब चीप के तरह गले पड़ जाना। और ये सुनने में है कि ट्रूथ एंड डेयर होगा, उसमें क्वेश्चन होगा। पहले अब वनराज क्वेश्चन करेगा टीटू से कि तुम्हारा कोई और फैमिली भी है क्या? तो वो बात कन्वर्ट कर देगा टीटू कि हाँ है एक फैमिली। तो फिर बोलेगा आप ही सब तो हम लोग की फैमिली है। तो वो अच्छा लगेगा देखकर। और दूसरा ये दिखाया जाएगा कि इधर जब अनुपमा पर बात आएगा, उधर क्या बोलते हैं, श्रुति के ऊपर, तो वो पूछा जाएगा कि तुमको कैसा लगा। तो कॉकरोच कांड के लिए पूछेगी, तो उस समय अनुज को शक हो जाना चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये गुस्से से गई क्यों। अगर अनुज रियलिटी में बिजनेस साइकोन है, तो ये तुरंत का तुरंत कैच कर लेगा कि जरूर कुछ कांड ऐसा है जो श्रुति छिपा रही है या श्रुति ही करी है। आपने पॉइंट जो लाइव में बताया है कि महिमा ये बात कही थी, तो डैम श्योर है मैम। जो अनुज कपाड़िया मना किया है, मतलब डॉक्टर स्मिथ को, मतलब जो क्रिटिक्स को मना किया है कि आपको बोलना नहीं है, अभी तक कुछ छापना नहीं है, और हैंड टू हैंड दूसरे दिन रेट भी पड़ जाती है और प्लस बंद भी हो जाता है, पूरा मीडियाज में वायरल सब जगह हो जाता है। तो ये सब श्रुति का कांड है। बदनाम करने वाला, अमेरिका से निकालने का कोशिश, ये सब श्रुति की है, क्योंकि जानती है कि ये मेहनत करके आगे निकल जाएगी। वो कहते हैं ना, कमज़ोर को आदमी कमज़ोर बनाने के लिए बहुत दुश्मनी खड़े रहते हैं, पर जो दुश्मन खड़े रहते हैं तो उसके साथ भगवान भी खड़े रहते हैं कि बेटा तुमको इस अंगार से भी निकलना है और तुमको मेरे पास आना है, तो इसीलिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी पॉइंट व्यू लगा। आज एक ये अनुपमा का ही है, बताया जा रहा है। रियलिटी में आज मेरा खुद का 1-2 पॉइंट रखना चाहूँगी। अंजू दी को मैंने पहले भी बताया था कि मेरे मॉम एंड डैड नहीं है। स्ट्रगल लाइफ उसी समय से चालू हुआ था और आज तक चल रहा है। लेकिन कितनी दरारों को पार करना पड़ता है, वो हर औरत जानती है। कोई अनाथ आश्रम में बच्ची चली जाती है, कोई मामा मामी पालते हैं, किसी की मौसी मौसाजी पालते हैं, या किसी अलोन लोग पालते हैं। तो यही चीज़ है, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट इतना होता है, तो उसके बाद ये सोचिए मैम। थैंक यू अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और थैंक यू सो मच अंजू जी, ख्याति जी, वर्षा जी, सुचि जी, मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए। और अंजू जी, आप ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, फिर भी आप इतने अच्छे से ऑनलाइन कमेंट्स में भी रहती हैं और वीडियो भी शेयर करती हैं। तो आप कितनी थक जाती होंगी, ये मैं समझ सकती हूँ। और सॉरी, मैं अभी आधे लोगों के कमेंट्स का जवाब दे पा रही हूँ और कभी किसी के दे नहीं पा रही हूँ। सॉरी एवरीवन। अंजू जी, मैंने आज का एपिसोड देखा। आज अनुज को, अनुपमा को वो उसकी साड़ी की फ्लिप स्किप करना और मोगरे का गजरा देना और उससे ये कहना कि तुम चाहो तो इसे भी छोड़ देना वरना पहन लेना। और अनुपमा नहीं पहनने वाली थी। उसे ये लगता है कि अनुज पे अब श्रुति जी का हक है, तो वो किसी का हक
नहीं छीनना चाहती, तो डिम्पल ने उसे अब मेरी शादी है करके ज़बरदस्ती पहना दिया। और आज अनुपमा अपने फियर के बावजूद किचन में आती है और अकेली खाना बनाती है। ये 3 देवियाँ कहाँ थी किचन में जब अनुपमा काम कर रही थी, और आज बा कहाँ चली गई कि अनुपमा तुम मेरे घर में काम मत करो। काम करवा लेने की होता है, बा को पता तो होगा ही कि अनुपमा किचन में काम कर रही है। अब कहाँ गया बा का स्वाभिमान और वो, और बापू जी अपनी बैग पैक कर रहे हैं। उसी समय डिम्पल वहाँ पे आती है। डिम्पल ने थोड़ा सा हमको भाव विभोर कर दिया, भावुक कर दिया हम लोगों को। जो डिम्पल पहले बहुत बदतमीज़ थी, उद्दंड थी, वो आज कितनी समझदार बन गई है कि इसमें वो दुपट्टे को मांगा और कहा कि इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद छुपा है। अब वो अपने बड़ों से प्यार भी करती है और उनको अपना भी मानती है और उनकी कदर भी करती है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उधर बच्चों ने बापूजी से पूछा कि बापूजी बड़े क्यों झगड़ा करते हैं, तो बापूजी ने जो हनुमान जी की कथा सुनाई वो थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आई। खैर बापूजी को डिम्पल को शक हो गया बापूजी पर कि वो कुछ छुपा रहे हैं। उसने आके काव्या और किंजल से बताया डिम्पल ने। तब किंजल का ये कहना कि कुछ नहीं, हम शादी के फंक्शन में बापूजी को इतना लगा के रखेंगे, मशगूल कर देंगे कि वो कुछ समय के लिए अपने बात भूल जाएंगे। और वनराज शाह बापूजी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बापूजी ने उसे इग्नोर कर दिया, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया। और बापूजी को काव्या किंजल ने कहा कि आरती भी आप उतारो, नज़र भी आप उतारो, तुम कब सीखोगी, मैं कब हमेशा नहीं रहूँगी। ये सुनकर सब चौंक भी गए, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। पर बा ने बात को संभाल लिया और कह दिया कि मैं अभी हमेशा थोड़ी रहूँगी, कभी ना कभी तो तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी ही है ना, तो अभी से सीखना शुरू कर दो। और उधर वनराज को जब बा को अनुपमा ने कहा कि बच्चों को मीठा मुंह तो आप ही कराएंगे, तब पाखी का मुंह बिगाड़ना। ये शादी में आई है या किसी दुश्मन के फंक्शन में बैठी है, ये दोनों भाई बहन मुंह बना के बैठे रहते हैं। उधर आद्या का बड़बड़ाना कि यहाँ श्रुव तुम जल्दी आ जाओ, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कौन सी सिचुएशन? और आद्या तुम तो वैसे भी श्रुव जैसी माँ को ही डिज़र्व करती हो, अनुपमा को नहीं। तुम अनुपमा जोशी बोलती हो, तो ये कहाँ से इतनी गंदी बातें सीखी है? श्रुव ने सिखाई है या पाखी तोशु से सीखी हो? खैर 5 साल से तो इनके टच में थी भी नहीं, तुम किससे सीखी होगी ये हम अनुमान लगा सकते हैं। और बापूजी अपनी बैग पैक करते वक्त भी भावुक हो रहे थे और कह रहे थे कि हम शादी के फंक्शन के बाद ही सबको बताएंगे, तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को मूड नहीं ख़राब होना चाहिए और हमें बच्चों की खुशियों में शामिल होना है। और बच्चों को जब मिठाई खिलाने के लिए अनुपमा ने कहा, तब बापूजी थोड़ा सा नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए। उसी समय वनराज का बापूजी का हाथ पकड़कर बच्चों के मुंह में मिठाई खिलाना और पाखी को बुलाकर पाखी के भी मुंह में मिठाई देना। तो ये पाखी तो इतनी बदतमीज़ है अंजू जी की, उसे तो मीठा भी कड़वा लगेगा, कड़वे नीम के पत्ते जैसा लगेगा, जैसी उसकी ज़बान वैसे उसे स्वीट लगेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अंजू जी कल सॉरी आपके सारे वीडियो देखे थे पर आज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही किसी कारण से। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे ऑडियोज़ के लिए और एबिगेल जी के वीडियो के लिए, और धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है वो भेजिए, एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए और 98331555 नंबर के ऊपर भेज दीजिए। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.